ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। मेरे पूरे साई परिवार को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रार्थना करते हैं और नया दिन शुरू करते हैं। बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो सबसे पहले प्रार्थना करते थे, मॉर्निंग प्रेयर करते थे, भगवान से आशीर्वाद लेकर अपनी क्लासेस में जाते थे कि प्रभु आज का दिन हम सबका बेहतरीन हो। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम जो भी पढ़ें, जो भी हमें ज्ञान मिले, वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे और हम जो अपने अध्यापकों से जो सीखें उसे फॉलो करें और अच्छे ढंग से करें। अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनने के लिए प्रार्थना करते थे ना। स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे या फिर जहाँ पर भी जाते थे, प्रार्थना की जाती थी और प्रार्थना के बाद हमारे सारे काम शुरू होते थे। आज भी वही है, आज भी वही क्लास है, बस वो स्कूल टाइम था, आज ये लाइफ की क्लास है। वो फिर भी आसान थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। उसमें तो थोड़ी सी मार पड़ती थी, बाद में फिर ठीक हो जाते थे, पर यहाँ तो रोज़ कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। हर दिन वो परेशानियाँ अलग थी, आज की परेशानियाँ अलग हैं। इसलिए दिन तो आज भी प्रार्थना से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनकी आशीर्वाद के बिना तो हम दिन आज भी नहीं शुरू कर सकते। फिर हम वो चीज़ें कैसे भूल गए जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। कहते हैं ना, बचपन में बच्चे को जो समझा दो उसको जीवन भर याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता। क्योंकि बचपना जो होता है ना, उसमें हम हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, अपने माइंड में बैठा लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार में अगर कोई भी छोटे से बच्चे हैं तो उनको आज से प्रार्थना करना सिखाइए, भगवान के पास बैठना सिखाइए, क्योंकि जो अभी उन्होंने सीख लिया ना, वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। भगवान उस टाइम भी वही थे और आज भी वही हैं। बदल गए हैं तो हम। आज हमें कभी कभी कुछ लोगों को भगवान के सामने बैठने में अच्छा नहीं लगता, अरे लोग क्या कहेंगे। मतलब कोई बात नहीं, आप प्रार्थना शुरू करना तो कीजिए। मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। आपको खुद अपनी लाइफ में चेंजेस पता लगेंगे। आपको जिस दिन नहीं करोगे ना, उस दिन लगेगा अरे आज तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में अपने भगवान से माफ़ी मांगना, अपने भगवान का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। यही करते थे ना स्कूल में, प्रभु आप ही हमारे बंधु, आप ही सखा, आप ही माता, आप ही पिता, आप ही हमारी श्रद्धा की लाज रखना, आप ही हमारे जीवन की नैया को पार लगाना, आप ही हम भटक जाएं तो हमें संभालने आ जाना। हे प्रभु, हमारे जीवन के एकमात्र आधार, एकमात्र सहारा आप ही हो। आपका सहारा है तो हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, आपका सहारा है तो मैं स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद है तो मैं जीवन का हर एक पड़ाव, कोई कितना भी कठिन है, मैं उसको पार करने की हिम्मत रखता हूँ आपके आशीर्वाद से। ये भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन हर वक्त आपके साथ रहते हैं, हर वक्त आपका साथ देते हैं। भगवान के साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, हम अब लाइफ में कभी दुखी नहीं होंगे। भगवान के साथ रहने का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में आने वाले दुखों से लड़ने की हमें शक्ति मिलती है, हम उन्हें फेस करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। एक पावर होता है ना। कई बार हम अकेले जाते हैं, बचपन में जब हम अकेले जाते हैं कहीं बाहर तो हमें डर लगता है ना, लेकिन ट्रैफिक तो रास्ते में वही होता है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तो हमें एक शक्ति मिल जाती है रोड क्रॉस करने की, कि अब इनके साथ हैं तो हम कर सकते हैं। और वही अकेले होंगे, गाड़ियाँ वही चल रही हैं रोड पे, वो माता पिता के साथ कम नहीं हो जाएंगी, लेकिन एक शक्ति मिल जाती है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझते हैं। देखिए, मुझे समझाना आपको नहीं आता, मैं तो खुद मुझे इतना ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन फिर भी अगर मेरी समझाने से किसी को समझ में आ रही है तो मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जब एक बच्चा रोड क्रॉस करना चाहता है तो वो डरता है, लेकिन वहीं जब उसके भाई बहन, उसके माता पिता जब उसके साथ होते हैं तो उसको डर नहीं लगता, उसको पता है मैं पार कर लूँगा, ये लोग मेरे साथ हैं। ऐसे ही ये ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना,
ये हम अकेले चलाते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जब अपने भगवान को पुकार लेते हैं, प्रभु अब आपकी ज़रूरत है, वो भले ही दिखते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें एक हौसला होता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके विश्वास में अगर मगर होगा नहीं होगा तो क्या होगा ये आ जाता है ना, तो वो विश्वास नहीं कहलाता। क्योंकि विश्वास तो ये है कि मेरा सब अच्छा होगा, प्रॉब्लम आएगी ना लाइफ में, कोई बात नहीं, बाबा मेरे संभाल लेंगे, ये विश्वास है। विश्वास यहाँ नहीं है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कहीं नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया या फिर अगर मगर तो वहाँ होता है जहाँ भरोसा नहीं होता, शंका वहाँ होती है जहाँ भरोसा नहीं होता। मुझे भरोसा है मेरे बाबा पर, मैं जो कर रहा हूँ आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ गवा सकता हूँ, मेरे साईं मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि मेरा वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा ना, वो मेरे बाबा ने देखा है। मेरे दुख को जो मैंने अकेले पल पल आंसू बहाए हैं, जो मैंने मेहनत की है ना, वो किसी ने देखी हो या ना देखी हो, पर मेरे भगवान ने देखी है, तो वो मेरी मेहनत को नहीं ऐसे जाने देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मेरे भले के लिए नहीं मिल रहा है, शायद वो मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, इसलिए मेरे बाबा मुझे नहीं दे रहे हैं, ये होता है विश्वास। ऐसा विश्वास जिस दिन हम करना सीख जाएंगे ना, उस दिन भगवान भी हमारे बिना बुलाए हमारे साथ साथ होंगे। आप चिंता ना किया करो कि आप अकेले हो, अकेले नहीं हो आप। अगर आप अपने भगवान को याद करते हो ना, तो ये विश्वास रखा करो कि वो आते हैं। लोगों की बातों को मत माना करो कि अरे क्या भगवान को मानते हो, अरे मानते हैं, हम मानते रहेंगे। भगवान मेरे हैं और हम भगवान के हैं, इसलिए जो सच्चाई है ना उसे स्वीकार कर लेना जितनी जल्दी उतना ही बेहतर है। इसलिए ये बातें हो सकता है कि बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन ये हैं बड़ी बातें। जिसके साथ स्वयं भगवान साथ देते हैं वो बड़ा नहीं है तो क्या है। धन हो या ना हो, पर परमात्मा का साथ आपके साथ है तो आप सबसे बड़े धनी हो, आपसे धनवान कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान के साथ के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस प्यार करना है। किसी को कटु वचन नहीं कहने, किसी के लिए गलत सोचना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई कटु वचन नहीं कहेगा, आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे, आपके साथी ही आपको छोड़ देंगे, उस वक्त भी भरोसा रखना। क्योंकि साथी तो वो होता है जो समझाए, जो गलत करने से रोके। साथी कभी छोड़ के नहीं जाता, हर परिस्थिति में साथ रहता है। सच्चा साथी वही होता है, जो छोड़ दे वो तो अपना था ही नहीं। ठीक है, इसलिए आइए आज की प्रार्थना में जिनके नाम हैं वो नाम लेते हैं। आपसे बातें करते करते ऐसा लगता है कि सच में बाबा ने इतना अच्छा परिवार दिया है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइफ में इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतनी खुशियाँ रहमत देने के लिए। मेरे साईं कृपा करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, रहम नज़र करना। तो आइए आज की प्रार्थना के जो नाम है श्री चरणों में रखते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम मैं लेने जा रही हूँ, आप लोग प्रे कीजिएगा कि बाबा इनको जो समस्या हो उसका समाधान हो जाए। प्रार्थना के नाम है आशीष जी, शुभास्मिता मंगल जी, मंजूश्री जी, सुनंद पटनी जी, नानू भरुआ जी, राम मैनाली जी, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, सरोज त्रिपाठी जी, हिमानी वाधवा जी, अंजू मल्ला जी, बच्चा वैभव एंड ऑल फैमिलीज़। देवा रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, बरकत हो, सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आपका आशीर्वाद हर घर परिवार, हर सभी के जीवन पर हो मेरे मालिक। ऐसी कृपा बनाए रखना, सबका सहारा बनिएगा, सब पर रहम नज़र कीजिएगा, हम पर भी रहम नज़र कीजिएगा। हमारा भी जीवन आपके इन श्री चरणों पर है बाबा, लाज रखिएगा। तो आज जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं बाबा जी, सुनंद पटनी जी को हेल्थ इशू है, सुरेंद्र जी को हेल्थ इशू है बाबा जी, सरोज त्रिपाठी जी की हेल्थ इशू है। आप लोग प्रे करना कि इनको जल्दी से साईनाथ स्वस्थ कर दें और हेल्दी और हैप्पी कर दें। और
शुभस्मिता जी का बर्थडे है। शुभस्मिता जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका दिन बहुत बेहतरीन और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। साईं की कृपा से आपका हर सपना, इच्छा, मनोकामना पूरी हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। राम मैनाली जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राम मैनाली जी। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपके हर सारे काम बन जाएं और आप जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो। अंजू मल्ला जी का बर्थडे है। अंजू जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आपके जीवन का हर एक सपना, हर एक विश, मनोकामना, इच्छा पूरी हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और मयंक जी का बर्थडे है। मयंक जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करो, बहुत आगे बढ़ो। जो चाहते हो वो आपको सब कुछ मिले, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और शिवांगिनी पटनागिया जी का बर्थडे है। शिवांगिनी जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। आपके जीवन का हर एक सपना, इच्छा, मनोकामना सब कुछ पूरी हो और आप लाइफ में जो भी चाहते हो वो आपको मिले। बहुत सक्सेस करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। जो चाहते हो लाइफ में उस हर चीज़ को पा सको, ऐसा मेरे साईं जी का आशीर्वाद रहे। हे साईनाथ, सभी पर कृपा करना, मधु ऋतु जी पर कृपा करना कि वो जो चाहती हैं उनकी लाइफ में वो उनको मिल जाए। देवा सभी की इच्छा, मनोकामना पूरी करना। और आइए अब श्रद्धा से, भाव से मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए। ये 11 वचन बहुत शक्ति है इनमें। जो फील करके पढ़ता है उसके जीवन में अनुभव मिलते हैं उसको। ठीक है, आप भी पढ़िए, आपको भी मिलेंगे। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। तो आज की प्रार्थना श्री साईं चरणों पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईं जी सबको खुश रखें, साईनाथ की कृपा सभी पर बरसती रहे। साईं बाबा सबकी विशेष पूरी करें, सब पर रहम नज़र करें और आप सभी खुश रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। देवा रहम करे आप पर, हम पर, सभी पर। तो चलिए मिलते हैं आपको 12:30 बजे लाइव साईं जी के साथ। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।